गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर बिमल यशु जोदायक फलोचन। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरा पवन कुमार बल विद्या बुद्धि देहु मोहे हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय। लाल दे लालेल से हरधर लाल लंगोर व्रज देव दानव दले जय जय कपीसूर। पवन सुत हनुमान की जय। प्रातः स्मरणीय परम सदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन आदि गुरु शंकराचार्य के कोमल चरणों में सादर नमन है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें, भक्त सल्ल प्रेमियों, आगंतुक सज्जनों, शिक्षविदों एवं सभी सनातन प्रेमियों, आप सभी युवा साथियों को हृदय से आभार है। छोटों को ढेर सारा प्यार है एवं बुजुर्गों को मेरा नमस्कार है। प्रतिदिन की भांति आज भी अलौकिक धारा ज्ञान में आप सभी सनातन प्रेमियों को स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, चंदन है। आप सभी का हृदय से आभार है। आज का जो अलौकिक धारा ज्ञान में जो विषय है वह है हमारे पूरी शरीर के अंदर 7 चक्रों में एक हमारे मानव शरीर के अंदर एक ऊर्जा का केंद्र है जो बहुत शक्तिशाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जो हमारे भीतर छिपी तो है, जो यह बिंदु हमारी पूरी शरीर की चेतना का द्वार कहा जाता है। यह बिंदु साधारण नहीं है, वह हृदय में स्थित है, मस्तिष्क में स्थित है या हमारे शरीर के जो सबसे मुख्य केंद्र है उस पे स्थित है। यह शरीर की साधनात्मक जीवन जब आप स्थिर होते हैं तो प्राप्त करते हैं। ये शरीर के अंदर यह चेतना का केंद्र आज्ञा चक्र कहलाता है, जो दोनों भावों जो है भावों को बीच में स्थिर होता है। यह भावों के बीच में जो स्थिर होता है यही एक स्थान है जो शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर करने का कार्य करता है। यह तीसरी आंख भी इसको कहते हैं, लोग थर्ड आई कहते हैं। इसके अंदर अंतर आत्मा इंस्टिट्यूशन निर्णय और क्षमता आत्म जागरूक करने का मन को यह शरीर में यह मुख्य केंद्र कहा जाता है। इसके अंदर जब जागृति आती है तो आपके पूरी शरीर में अंतर आत्मा में यानी इंस्टिट्यूशन एक मजबूत होने लगता है। जब आप गहरी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके शरीर में जब गहराई होने लगता है तो आपके अंदर एक स्थिरता पैदा लेती है, आपके अंदर एक शांति पैदा लेता है जो एक स्पष्ट रूप से आपकी ऊर्जा का संचार करती है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको सही तरीके से निर्णय लेती है और आप ही को यह ऊर्जा निर्णय दिलाती है आपके शरीर के इंद्रियों के द्वारा क्रिया के रूप में, और आप उसको कभी खुशी, कभी आनंद,
कभी नाना प्रकार की भावनाएं शरीर में जो जागृत होती है वह संतुलन बनाए रखने में सहयोग करती है। ये जो थर्ड आई है, यह दोनों जो भ्रिकुटी द्वार, दोनों भावों के बीच में ये स्थान है जहां मनुष्य तिलक लगाता है। माताएं बहनें यहां एक बिंदी लगाती हैं। पूरी शरीर की 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों के स्वामी है मन। मन कहा जाता है कि यहां स्थिर होता है। और का इच्छा का नाम है मन, और का वासना का नाम है मन। मन बड़ी चंचल है, लेकिन मन को बस में कैसे किया जाए, मन को कैसे स्थिर किया जाए, ऐसे वेद शास्त्रों में तपस्वियों ने, ऋषियों ने, योगियों ने अपने आप पे अनुसंधान करके इस बात का प्रमाण दिया और खोज किया तरीकाओं की, समस्या की समाधानों की, कई उपायों की, जो आपको जानना जरूरी है। आज की भागम भाग की दुनिया में पूरी वर्ल्ड, पूरी विश्व इतनी समस्याओं से गुजर रहा है जिसकी आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। जो बुद्धिजीवी है, जो संयमी है, जिसके अंदर अंतरात्मा की ज्ञान जागृत है, गलत और सही की पहचान है, तो वह निर्णय ले सकता है। यह थर्ड आई भ्रम भी है कि क्या यह जागृत होती है तो यह दिव्य दृष्टि की काम करती है। सत्य तो यह है कि दिव्य दृष्टि की काम करती है, लेकिन ये अवचेतन मन को दिव्य दृष्टि की काम करती है। यह जब स्थिर होती है तो यह इस अलौकिक आंखों से, अलौकिक आंखों से यह सामने की साक्षात्कार वस्तुओं को देख पाती है, लेकिन यह जब आंखें बंद करती है तो बहुत दूर तक देखती है। यह अगर यह असंतुलित हो जाए आपकी, तो आपके शरीर में सर दर्द हो जाएगा, डिप्रेशन होने लगता है, टेंशन होने लगता है, पूरी स्ट्रेस होने लगती है, नकारात्मक सोच होने लगता है आपके शरीर में, आपके अंदर भ्रम पैदा होने लगता है, गलत निर्णय लेने लगते हैं आप, चिंता होने लगती है आपके अंदर में, नाना प्रकार की जो अकल्पनीय कल्पना है आपके मस्तिष्क में यह होने लगता है, यानी कि भ्रम पैदा होने लगता है। आप ध्यान भी करेंगे तो ध्यान में मन नहीं लगता है, आप अपने आप को सब कुछ असंतुलित होने लगेंगे आप। इसलिए इस शरीर को संतुलन करने के लिए कुछ आसन बताई गई है। वो आसन आप निरंतर करते हैं तो शरीर में पूरी जागृति आ जाती है, और ये जागृति आपको संतुलित करती है। जैसे ये थर्ड आई एक्टिवेशंस के लिए आपको साधनात्मक जीवन है तो सबसे पहले शरीर को आहार देना, शुद्ध और सात्विक देना जरूरी है। हालांकि यह थर्ड आई, इसकी जो स्थान है वह एक नीला रंग की प्रतीक माना जाता है, आकाश तत्व है। जो आकाश तत्व ऐसे करके आप परिकल्पना करते हैं और ओम का जाप करते हैं तो आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव होने का, संतुलित होने का, आपको स्वयं को केंद्र बनाती है। और ये जब आकाश तत्व नीला रंग की कल्पना करते हैं तो शरीर में एक ऊर्जा जागृत होती है जो बौद्धिक क्षमता का यह प्रतीक है। अगर आप ब्लैकबेरी, जामुन और नीला कलर के अगर कोई भोजन करते हैं फल के रूप में, तो आप शरीर में आप उस ऊर्जा को भेजते हैं कि हमारे शरीर की वह केंद्र जागृत रहे। तो हमारी पूरी शरीर के अंदर कुछ आसन हैं, जैसे बलासन। बलासन ऐसे करके आप बालक की तरह चलते हैं तो बलासन जो एक ऐसी आसन है कि आपको यह जागृत लाने में बहुत बड़े सहयोग करते हैं, है ना। और मदोमुख आसन,
ये भी एक ऐसी आसन है जो आपको शरीर को काफी सहयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके शरीर असंतुलित हो गया हो और इसके अंदर सर्वासन करते हैं, जिसको हम लोग डॉग पोज कहते हैं, श्वान आसन, वो भी आपके शरीर को, यह थर्ड आई को आपको एक्टिव करने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। शवासन है, हम जिस आसन पे बैठे हैं, पद आसन है जो ध्यान की मुद्रा है, आपका बच्चों की जो मुद्रा है चाइल्ड आसन है, चाइल्ड पोज है, और शवासन यानी कि रिलैक्सेशन की जो क्रियाएं होती है, ये भी आपके लिए काफी लाभकारी होती है। ये भी थर्ड का आई का मेंटेनेंस करने में, संतुलन बनाए रखने में काफी सहयोगी है। अगर प्रतिदिन आप 108 बार अगर ओम की जाप करते हैं तो आपके शरीर में विकार नष्ट होते हैं और अनाहत चक्र से जो ध्वनि निकलती है हृदय चक्र होकर के विशुद्धि चक्र से बाहर प्रवाह करती है, इसकी चेतना, इसकी ध्वनि आपके कान में जाती है और कान की ध्वनि से शरीर की पूरी वाइब्रेशन पैदा होती है। यह कंपन ऊर्जा का, जागृति का है और उससे आपकी अज्ञा चक्र, इसको थर्ड आई, आपकी भ्रिकुटी द्वारा जागृत होती है और संतुलित होती है। साथ ही साथ अगर आप ताजा फल, ताजा भोजन प्रतिदिन अगर आप लेते हैं तो शरीर की ऊर्जा को जागृति में बहुत सहयोग करते हैं। यह मन को और मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करते हैं और जब ये तत्व आकाश को देखते हैं तो आपके शरीर में जो नीला वाइब्रेशन पैदा होता है, जो इमेज बनता है, जो तस्वीर मस्तिष्क में बनती है, मन को शांति और बौद्धिक क्षमता को विस्तार करती है। इसलिए शरीर को कभी भी आप शवासन, बलासन, पद्मासन ये अगर करते हैं तो आपके शरीर में यह थर्ड जो भ्रिकुटी द्वार है, वो थर्ड आई जिसको बोलते हैं, वह संतुलित रहेगा। अगर माथे पे हल्की शांति सी महसूस होगी, हल्की ही नहीं पूरी यह आनंदित विचार आपका शांत होने लगेगा। जब विचार शांत होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और ये मानव शरीर का जो शक्ति का केंद्र है वह हमेशा भीतर होता है और इस सारी जब क्रियाएं करते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वही प्रतिक्रिया समाज में, ये पूरी दुनिया में, ये पूरी वातावरण में, ये पूरी संसार में प्रवाह करती है। और ये जो शरीर की स्पाइनल बोन है, जो आज्ञा चक्र केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, यह आज्ञा चक्र केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, ये ठीक इसके पीछे एक जागरूक होने के लिए, शरीर में एक सफल व्यक्ति होने के लिए यह प्रमाण है। मनुष्य यही समझता है कि हम अध्यात्म की जागरूकता कर लिए। अध्यात्म सिर्फ यह जागरूक अवस्था नहीं है, एक सफल व्यक्ति का निर्णय का और जीवन का यह पूंजी है। इस बात का प्रमाण देता है कि आपके मस्तिष्क सकारात्मक, हृदय और मस्तिष्क के बीच में जो विशुद्धि चक्र है उसकी जागरूकता वास्तविक स्वरूप को आपके यह प्रमाण देता है कि आप कौन हैं। यह यात्रा आपकी वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। साथ ही साथ जब आप स्पाइनल बोन, ये जो मेरुदंड है, इसके जागरूकता से पूरी कुंडलिनी के नीचे से ऊपर जब आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं, आपके शरीर में जागृति आती है, आपके अंदर जब स्थिरता होती है तो पूरा शरीर
आपके ऊपर से लेकर नीचे तक, मूलाधार चक्र से लेकर या आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से भी ऊपर उठ करके यह जो ब्रह्मरंध्र है, आपके हर कार्य करने की सरलता और सहजता निर्णय देने लगता है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र आपके सुख, शांति, समृद्धि और सम्मान आपको देता है, जो आपकी परिकल्पना है मानव की सोच है और मानव की अंतिम खोज है। सत्य, शांति और सनातन की संस्कृतियों का अनुभव करना, जो आपको यह त्रिकुटीदार और अज्ञा चक्र जागृत होकर के आपको यह तीसरा आंख जागृत होकर के आपको अनुभव कराता है। यह सिर्फ केंद्र बिंदु नहीं है, आपके पूरी जीवन की पूरी जागरूक और सफल जीवन का यह कुंजी है, यह मार्ग है।